नमस्कार आप सभी को। सिरसा एयरफोर्स स्कूल में वैकेंसीज निकली थी एनटीटी, पीआरटी और एनटीटी म्यूजिक टीचर की। तो भैया पहले इन्होंने बोला था कि इस भर्ती में होगा आपका इंटरव्यू। तो भैया बहुत सारे आवेदन आए, तो उन आवेदनों के कारण अब आपका जो इंटरव्यू है उसको बदलकर एग्जाम में परिवर्तित कर दिया गया है। तो अब होगा आपका एग्जाम। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम होगा और इस एग्जाम में बेसिक सी चीजें पूछी जाएंगी। तो मैं आपको सारी जानकारी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको इस एग्जाम को पास करने के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और कितना सिलेबस आपको पढ़ना है। बस आप इस जानकारी को पूरा देखिए। अगर जानकारी को पूरा नहीं देखते हो तो जॉब हाथ में से निकल जाएगी। अच्छी खासी सैलरी है और सैलरी भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कहीं आप इस पेज को देखकर घबरा ना जाए कि सर सैलरी तो ये है और आपने बताई थी इतनी। तो आपको जानकारी लेना अनिवार्य है। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास जितनी भी सरकारी भर्तियां, सरकारी योजना, उनकी नोटिफिकेशन आ सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये भर्ती थी भैया सिरसा की, सिरसा एयरफोर्स स्कूल हरियाणा। पीआरटी, एनटीटी और एनटीटी म्यूजिक। सबसे पहले टाइम बता दूं, आपका टाइम रहेगा इसमें 2 घंटे का भैया। क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके 70। 30 क्वेश्चन आपके 1 नंबर के होंगे। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स, टोटल हो गए 20। फिर दोबारा से 2 क्वेश्चन 10 मार्क्स, हो गए 20। तो हो गए ये टोटल आपके 70। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, घबराने का नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल ले जाने हैं वहां पे, प्लस में फोटो कॉपीज ले जानी है। और साथ ही साथ जो आपके पास इंटरव्यू के लिए या एग्जाम के लिए ईमेल आएगा, उस ईमेल को निकलवाना है और उस ईमेल के ऊपर आपको अपना लेटेस्ट फोटो चिपकाना है। और ध्यान दीजिएगा, सुबह 7:30 बजे पहुंच जाना है आपको। 7:30 या 8 बजे सुबह आपकी एंट्री बंद कर दी जाएगी। डेट बता देता हूं, आपके पास मेल में डेट आ जाएगी कि किस डेट को आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। तो भैया एक तो है आपकी 24 अप्रैल और एक है आपकी 25 अप्रैल। मैं फिर कहूंगा, आपको ये डॉक्यूमेंट्स ले जाने। ध्यान दीजिएगा, एक मेल डाउनलोडेड और उसके ऊपर आपका फोटो लेटेस्ट, वो फोटो आपको राइट साइड में चिपकाना है। इससे अलग जितने भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लस में एक्सपीरियंस है ओरिजिनल और उनकी फोटोकॉपी। फोन नहीं ले जाना है। इससे अलग राइटिंग पैड अगर आपके पास है तो ले जाना। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हैं और आपकी जॉब लग जाती है तो आपको ऐसा नहीं है कि 1 साल पूरा हो गया तो आपको हटा देंगे, उसके बाद आपके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो टेंशन ना लीजिए। जो इसमें फॉर्म में आपके पास आया है, जो लिखा हुआ है, वो बस आपकी जानकारी के लिए। अंदर की जानकारी ये है कि लग गए ना, कोई हटाएगा नहीं आपको। रहना, खाना, पीना सब मिलेगा। अब बात करते हैं सैलरी की। तो भैया इसमें जो आपको सैलरी दिखाई गई है 10,000, 13,000, वो बेसिक पे है आपकी। और इसमें जो आपका लिखा हुआ है ईएसआई, ईपीएफ, इन सबको मिलाकर आपकी जो सैलरी बनेगी वो बनेगी आपकी 24,000 से लेकर 28,000 के आसपास आपकी सैलरी बनने वाली है। और आपको मिलेगा रहना, खाना, पीना, सब कुछ बिल्कुल फ्री। ये सैलरी आपको सीधा सीधा बचने वाली है। अब बात करते हैं इस भर्ती के लिए इंटरव्यू में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बुक्स वगैरह की। तो आप @ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके पास जितनी भी मैं बुक्स डालू ना वो आपके पास आ जाएं। और बात करें सबसे ज्यादा जरूरी कि भैया इंग्लिश में आपसे क्या पूछा जाएगा, जो सिलेबस में है, आर्टिकल, नरेशन। और यह भी आपसे पूछा जाएगा कि भैया बच्चे को 1 से लेकर 5 साल के बच्चे को आप किस तरीके से पढ़ाओगे अगर बच्चा शोर करता है या पढ़ने में रुचि नहीं लेता है। तो यही क्वेश्चन इंग्लिश में रहने वाला है और यही क्वेश्चन आपका साइकोलॉजी में रहने वाला है। और अगर बात करें साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी में सिर्फ आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चे की जो नीड होती है, किस तरीके से आप बच्चे को पढ़ाओगे। अगर क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं या उनको टॉयलेट है या बहुत सारी बच्चों की नीड होती है, तो आप किस तरीके से एडजस्ट करते हो।
तो आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है जीन पियाजे, क्योंकि उसने 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चे की अच्छे से जानकारी दी है। और जीन पियाजे से अलग जिन भी राइटरों ने 1 से 5 साल तक के बच्चे की बात करी है ना, उनको आपको पढ़ के जाना है। 5 साल से ऊपर बिल्कुल पढ़ के ना जाएं। जो आपका लेवल है एनटीटी और पीआरटी, उसी से ही संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और आपको बता दूं एप्टीट्यूड की, एप्टीट्यूड में आपसे आपकी पर्सनैलिटी, आपके बोलने का तरीका, आपके क्वेश्चनों के जवाब को देने का तरीका, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। और एक और चीज है सूटेबिलिटी, यानी कि आप किस तरीके से अपने आप को दूसरे के सामने इंट्रोड्यूस कर सकते हो, किस तरीके से आप उस सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक वीडियो बनाया एप्टीट्यूड सूटेबिलिटी के नाम से। आपको यूट्यूब पर बोलना है इंटरव्यू कैसे दें या एप्टीट्यूड सूटेबिलिटी, मेरा वीडियो आ जाएगा। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, तो उस वीडियो को अपने दिमाग में उतार लेना। बात करते हैं जीके की बुक की। जीके की बुक के लिए आप ज्यादा हार्ड बुक ना पढ़ें, बेसिक चीजें आपसे पूछी जाएंगी और करंट अफेयर आपसे पूछी जाएगी आपके इस एग्जाम में। क्योंकि इंटरव्यू तो पहले था, अब इन्होंने उस इंटरव्यू को एग्जाम में बदल दिया भैया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के आवेदन आए हैं। और टीचिंग स्किल्स, आप टीचिंग तो करते ही हो, तो टीचिंग स्किल्स के बारे में तो आपको बेसिक सी जानकारी होगी ही। तो मैं फिर भी आपको बुक रिकमेंड कर दूंगा, और इन बुक को जो आप अपनी स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हो, इनको जरूर ले आइएगा। मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी बिल्कुल प्रमाण के साथ प्रमाणिक जानकारी दी। अब आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइए। और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी इन बुक्स की और इस तरीके से आप इंटरव्यू दें जानकारी प्राप्त हो सके। ध्यान दीजिएगा, एक बार आप लग गए ना, आपके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं इस बात को, अच्छी खासी सैलरी है। ईपीएफ, ईएसआई, टीएडीए, एचआरए सब कुछ मिला के आपको सैलरी मिलेगी, वो इतनी ही मिलेगी जो मैंने आपको बताई थी। और जो आप इस फॉर्म में देख रहे हो, इस फॉर्म में जो सैलरी है ना, वो बेसिक सैलरी है। इतनी सैलरी पे आप इस स्कूल में क्यों जाओगे? इतनी सैलरी तो आपको प्राइवेट स्कूल में मिल जाएगी। मेरे हिसाब से आप समझ गए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब मैं फिर कहूंगा, अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाएं। और कोई डाउट है ना आपका, मेरे पास कमेंट करें, मैं आपको सारी चीजें सजेस्ट कर दूंगा कि आपको करना क्या है, किस तरीके का आपका ड्रेसिंग सेंस रहने वाला है। मैंने ड्रेसिंग सेंस का भी वीडियो बनाया हुआ, उसको भी आप मेरी वीडियो लिस्ट में देख कर जाएं पुरानी वीडियोस में। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भैया जरूर शेयर करें। मैं आपका गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं। नमस्कार।